नमस्कार, आपका स्वागत है। जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, खुशी और दुख, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपने ज़िंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर ऐसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्हें भगवान विष्णु जी से शुभ संकेतों के बारे में पूछा था, तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास ऐसे संकेतों को पहुंचाते हैं जिससे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा भी, भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान वाले वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। पहला संकेत है, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसा आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे होते। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं उसे चीज़ के बारे में हम खुशखबरी मिल जाती हैं। हमारे मन के अंदर ही ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीज़ खुद उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर से बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए, वहाँ चहकते रहे, ऐसे कुछ समय संकेत दर्शाते हैं आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बचते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वे आपके आंगन में खुशी से खेल ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में मुस्कान नई खुशियों से भरने वाली हैं और नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपके ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा और महालक्ष्मी आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, ऐसा प्रतीत होना, घर के प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिला के बाएं और पुरुषों के दाएं अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ ही माना जाता है। यह संकेत आपके आने वाले शुभ संकेतों के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत और साधु महाराज पुजारी का आशीर्वाद हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने में कोई नहीं रोक पाएगा।
8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ संकेतों के आगमन को सूचित करता है, शुभ समय के आगमन को सूचित करता है। जय श्री कृष्णा।